प्रयागराज महाकुंभ में रविवार को एक भीषण हादसा हो गया। तुलसी मार्ग पर स्थित सेक्टर 19 के रेलवे पुल के नीचे आग लग गई, जिसके बाद गीता प्रेस गोरखपुर के कई शिविर जो हैं वह आग की जद में आ गए। इसके बाद आग इतनी ज्यादा विकराल हो गई कि उस पर काबू नहीं पाया जा सका और देखते ही देखते कई टेंट कई शिविर आग की जद में आ गए, जिससे वे जलकर राख हो गए। कुछ मिनटों में ही आग ने दर्जनों टेंटों और शिविरों को खाक कर दिया। यहां रखा गृहस्थ का सामान भी खाक हो गया है। जिस दौरान टेंट में आग लगी उसी दौरान पुल के ऊपर से ट्रेन भी गुजर रही थी। गनीमत रही कि लपटें ट्रेन तक नहीं पहुंची। आग के बाद मची भगदड़ में एक व्यक्ति भी घायल हुआ है। इस दौरान चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद लोग इधर उधर भागने लगे। बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर जले हुए सिलेंडर भी बरामद हुए हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे आग लगी हुई है और काले धुएं का गुबार जो है वह आसमान में उड़ रहा है। घटना के बारे में जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड एक्टिव हुआ और मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंच गया। के दस्ते थे और अग्निशमन दस्ते थे, उन्होंने आपस में मिलकर बहुत अच्छा काम किया और आग को बहुत ही कम से कम समय में अपनी कार्रवाई करके आग पर काबू पाया। हमारे जो दस्ते थे उन्होंने रास्ता बनाया, जहां पर आपने देखा टीन की जो शीट्स थी उनको काटा, उनको हटाया, क्योंकि हमारे पास इस तरीके के इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं कि रास्ते में कहीं ऐसे लकड़ी है, कोई बल्ली है, पिलाई है, तो उसको तुरंत काट कर रास्ता बनाया, जिससे कि जो गाड़ियां हैं वो तुरंत अपनी पानी की बौछार या जो उनके पास अन्य सामग्री है वो जल्दी से जल्दी वहां पहुंचाकर अपनी कार्रवाई कर सके। तो यही हमारी टीमों ने मिलकर आपस में काम किया। कितनी टीम सर एनडीआरएफ की डिप्लॉय थी यहाँ पर 4 टीमें हमारी तुरंत पहुंच गई थी। एक टीम सबसे पहले पहुंची थी, उसके 5-10 मिनट के अंदर 3-4 मिनट के अंदर तो हमारी पहली टीम पहुंच गई थी और अगले 10 मिनट के बाद हमारी 3 टीमें अलग अलग सेक्टरों से, पास के सेक्टरों से पहुंच चुकी हैं। थैंक यू सर। इस दौरान लोगों की भीड़ भी घटनास्थल पर जमा हो गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस घटना का जायजा लिया। इस दौरान प्रत्यक्षदर्शिता की सूरत हाल को बयां किया है। उन्होंने कहा कि एक स्थान पर आग लगी, लेकिन जब उसके बाद आग पर काबू नहीं पाया जा सका तो आग लगातार आगे बढ़ती चली गई और उसने कई टेंटों को जलाकर खाक कर दिया। जानकारी देते हुए डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया कि गीता प्रेस के कुछ टेंटों पर आग लग गई और उसके बाद आग बढ़ती चली गई। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि गनीमत से इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, स्थिति अंडर कंट्रोल है। रिहेबिलिटेशन का जो कार्य है वो किया जा रहा है। मेला प्रशासन द्वारा जो टेंट्स हैं उनको दोबारा से लगाने की कार्रवाई जो है स्टार्ट कर दी गई है। जो महाराज लोग उनको दूसरे कैंप्स के अंदर शिफ्ट किया गया है, ताकि क्योंकि सर्दी का मौसम है कि कोई किसी की तबीयत खराब ना हो, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और हमारी सारी टीमें, चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, सब लोग मौके पे हैं और मौके पे सारी चीज जो है उनको अभी किया जा रहा है। कारण के बारे में बताया जा रहा है। इसमें 2-3 पहलू सामने आ रहे हैं कि जो टैंक्स थे इनके अंदर इमर्शन रोड हीटर और ब्रोवर का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। शायद भी हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हो, लेकिन अभी जो जांच है उसकी की जा रही है कि खाना बनाने से लगी है या शॉर्ट सर्किट से लगी है। उसका जो प्रत्यक्षदर्शी से उनसे भी जो एक इन्वेस्टिगेशन है वो किया जा रहा है। गैस सिलेंडर फटने की भी बात आ रही है। 2 सिलेंडर क्योंकि एक्सेसिव हीट था और काफी सारा पुवाल यहाँ में था और जिसके अंदर के जो सिलेंडर थे वो ब्लास्ट हुए। लेकिन फिर उसका जो ब्लास्ट था, ब्लास्ट के बाद भी जो टीम थी उन्होंने बहुत अच्छा काम करके उसको कॉर्डन ऑफ करके इसको पूरा काबू में किया गया। तो अभी किसी की हताहत होने की या किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं। सबसे बड़ी खुशी की बात यही है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी, परंतु इसके अंदर कोई भी हताहत नहीं हुआ, कोई सिंगल बर्न नहीं हुआ। और क्योंकि टीम पहले पहुंच गई थी, इवैक्यूएशन का काम पहले स्टार्ट कर दिया गया था, तो सभी लोग सुरक्षित हैं। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ मेले में लगी आग का तुरंत गंभीरता से संज्ञान लिया जाए और आगे ऐसी दुर्घटना न हो।